हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए या फिर एचएससी के अंदर आपके जो भी एग्ज़ाम्स है या फिर बायो से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम्स है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों हम कर रहे हैं टोटली प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के कुछ क्वेश्चंस जो हर साल 1 से 2 क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल इजी सा ये चैप्टर है। क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा, हर मीनिंग को समझिएगा, तो आपको क्वेश्चंस समझ में भी आएंगे और आपके सॉल्व भी होंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट टिप्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। डेथ ऑफ स्टेम एंड रूट टिप्स अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तना और जड़ों की मृत्यु हो जाती है किसकी कमी से? तना और जड़ों की मृत्यु किसकी कमी से हो जाती है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी आ जाना। तो किसकी कमी आती है, कौन से तत्व की कमी आती है जब तना और जड़ दोनों की मृत्यु हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कार्बन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। जब कैल्शियम की कमी आ जाती है ना पौधों के अंदर, पादपों के अंदर, तब क्या होता है, तना और जड़ दोनों की मृत्यु हो जाती है, दोनों खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे करके इनकी ग्रोथ बंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एचएससी के अंदर पूछा गया भी है कि तना और जड़ जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए कौन सा तत्व मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तत्व की कमी होती है? तो वो किसकी होती है? वो होती है कैल्शियम की। तो ये किसकी कमी की वजह से होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। क्वेश्चंस ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, तो समझ के क्वेश्चंस को कीजिएगा, तो आपको हर क्वेश्चंस याद होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is essential mineral element is not a constituent of any enzyme but stimulate the activity of many enzymes? Which of the following is essential mineral element and is not a constituent of any enzyme but stimulate the activity of many enzyme? निम्नलिखित में से वह कौन सा आवश्यक खनिज तत्व है जो किसी एंजाइम का घटक नहीं है लेकिन वह कई एंजाइमों की गतिविधि को उत्तेजित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिंक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पोटेशियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। पोटेशियम एक खनिज तत्व है जो कि आवश्यक खनिज तत्व है और जो इसका क्या होता है, इसका रोल किसी भी एंजाइम मतलब नहीं है, ये किसी भी एंजाइम का घटक यानी कंस्टिट्यूट नहीं है, लेकिन कई एंजाइमों की गतिविधियों को उत्तेजित करता है। तो वो कौन करता है? वो करता है पोटेशियम। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is associated with electron transport in photosynthesis? Which of the following is essential with electron transport in photosynthesis? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का परिवहन है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना उसमें इलेक्ट्रॉन परिवहन का तत्व है? तो वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सोडियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोबाल्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। तो वह कौन सा कौन सा मिनरल है, खनिज तत्व है? तो वो कौन सा है? आयरन है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ना उसमें जो इलेक्ट्रॉन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट होता है तो वो किसकी वजह से होता है?
आयरन की वजह से होता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ के कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरविनल क्लोरोसिस ऑफ लीव्स इज काज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंटरविनल क्लोरोसिस ऑफ लीव्स इज काज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, पत्तियों में इंटरविनल क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है। क्लोरोसिस का मतलब मैं बता देती हूँ पहले तो कि क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, पत्तियों का पीला पड़ जाना। तो पत्तियों का पीला पड़ जाना उसी को बोलते हैं क्लोरोसिस। तो यह किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मैग्नीशियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है ना वो पत्तियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बता रखा है। इसकी कमी से क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाता है, यानी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चंस को दोस्तों समझ के कीजिएगा तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। और इसमें क्या होता है कि डेफिशिएंसी होती है मैग्नीशियम की और काफ़ी और की भी होती है, जैसे आयरन की भी हो जाती है, आयरन की भी कमी से होता है, और एक और एलिमेंट की वजह से होता है जिंक। मतलब जब इन तीनों की कमी आती है ना उस टाइम पे क्या हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है। इन तीनों में से खास करके मैग्नीशियम की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पत्तियों को, तो इसकी वजह से, इसकी कमी से क्या होगा, क्लोरोसिस, यानी पत्तियां पीली पड़ने लग जाएंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोसिस अक्कर व्हेन प्लांट आर ग्रोन इन, क्लोरोसिस अक्कर्स व्हेन प्लांट आर ग्रोन इन, क्लोरोसिस यानी कब होता है, जब पौधे उगाए जाते हैं। तो क्लोरोसिस कब होता है, जब पौधे उगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा डार्क, ऑप्शन नंबर बी है हमारा शेड, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्ट्रॉन्ग लाइट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा आयरन फ्री मीडियम ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने अभी अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया है कि इसके डेफिशिएंसी से क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो जाता है। लेकिन पौधे उगाए जाते हैं तो ये कब होता है, जब इन दोनों में से किसी एक की कमी हो, या तो आयरन की या मैग्नीशियम की। लेकिन होते ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोसिस व्हेन अकर व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन आयरन फ्री मीडियम ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। दोस्तों ये आप प्लीज ये वाला जरूर ध्यान रखिए कि Mg तो होता है मैग्नीशियम, ठीक है, और Mn होता है मैग्नीज, क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, बहुत बार होता है। जैसे इधर तो नहीं दे रखा, इसमें तो सिर्फ मैग्नीशियम ही दे रखा है, लेकिन अगर साथ में मैग्नीज दे देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना कि केमिकल फॉर्मूला होता है, इसको लिखा कैसे जाता है आपको ये याद रखना है। स्पेलिंग में भी बहुत सारे मतलब स्पेलिंग भी इन दोनों की डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप याद रख पाए, क्योंकि मेरे को पता है कि इनमें कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैग्नीशियम तो होता है Mg और मैग्नीज होता है Mn, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेस। नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लीफ कर्ल, ऑप्शन नंबर सी है एंथीमा, ऑप्शन नंबर डी है लिटिल लीफ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोसिस। तो इनकी कमी से क्या होता है, क्लोरोसिस हो जाता है, यानी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। इनकी कमी से क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, यानी क्लोरोसिस हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। परिगलन या उत्तक की मृत्यु विशेष पत्ती मतलब पत्तियों में उत्तक होता है, किसकी कमी से होता है।
परिगलन या टिश्यू की मृत्यु यानी उत्तक की मृत्यु विशेष रूप से पत्तियों में उत्तक होता है, उसमें किसकी कमी से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नाइट्रोजन, पोटासियम और सल्फर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम और आयरन। ऑप्शन नंबर सी है हमारा मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर और पोटासियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। एचएससी के लिए आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे डी ग्रुप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन? विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन? परागण के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? परागण के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व जरूरी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बोरॉन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा पोटेशियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। तो परागण के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परागण के अंकुरण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो वो है कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ येलो एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारे पर, लीव्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस मिनरल एलिमेंट। मिनरल एलिमेंट, the appearance of yellow edges to leaves is due to deficiency of this mineral element। पत्तियों में पीले मतलब पत्तियों का रंग ना किनारों से जो पीला हो जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सल्फर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? मतलब क्लोरोसिस में तो पूरी पत्तियां पीली हो जाती हैं, लेकिन जब उसमें पोटेशियम की कमी आ जाती है, पोटेशियम की वजह से क्या होता है, जो पत्तियां है ना वो किनारे से पीली पड़ने लग जाती है। तो वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, मतलब कम अमाउंट में चाहिए होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से पत्तियों का जो किनारा होता है वो पीला पड़ने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ऐसे करके भी आपको याद होंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट, पौधों में मौजूद सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक जरूरी तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आयरन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कैल्शियम। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। जो कार्बन होता है वो पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हर क्वेश्चंस को ध्यान से समझ के कीजिएगा। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई भी ज़रूर कीजिए। इससे ये पता चलता है कि आप कितना ध्यान से वीडियो देखते हैं यानी कि पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे आप ही का बेनिफिट हो रहा है कि आपको कितने क्वेश्चंस याद होंगे, इसी बहाने से आपको क्वेश्चंस याद होंगे। तो इसलिए मैं आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछती हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।